फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे अजीब और मिस्टीरियस इवेंट्स के मुतालिक जिनको आज तक कोई समझ नहीं सका। हमें तारीख में कुछ ऐसे मिस्टीरियस वाकयात नजर आते हैं जिनकी हकीकत के बारे में अब तक कोई कुछ नहीं जानता, फिर चाहे वो बर्मुदा ट्रायंगल हो या मिसिंग मलेशियन एयरलाइन। तो सिट बैक एंड एंजॉय। नंबर 5 पे है प्लेन विद नो पायलट। 15 मार्च 2017 को जेंग रॉन्ग नामी एक 27 साल के शख्स ने एक सिंगल इंजन जहाज रेंट पे लिया। इस आदमी का ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन फ्लाइट्स क्लब से था। जहाज को एन हार्बर एयरपोर्ट से हार्बर स्प्रिंग्स मिशिगन तक उड़ना था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही देर के बाद तकरीबन 285 माइल्स दूर यह जहाज बर्फ में गिर के क्रैश हो गया। जहाज के क्रैश होने के बाद जब रेस्क्यू टीम्स और इन्वेस्टिगेशन टीम्स वहां पहुंची तो उन्होंने पायलट यानी जेंग रॉन्ग की बॉडी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन जहाज के आसपास कोई बॉडी या बॉडी के पार्ट्स या किसी इंसान के होने के सबूत तक ना मिले। इस सिंगल इंजन जहाज में कोई रूफ हैच ना था, जिसका मतलब है कि जेंग रॉन्ग जो कि जहाज उड़ा रहा था उस रूफ से छलांग नहीं लगा सकता था, और ना ही जहाज में कोई पैराशूट था। जहाज से बाहर सिर्फ मेन केबिन डोर से ही निकला जा सकता था, जो कि तकरीबन इम्पॉसिबल था। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का यह भी ख्याल था कि शायद जेंग रॉन्ग ने जहाज को ऑटो पायलट पर डाल के उड़ाया और वो उसमें मौजूद ही नहीं था, लेकिन जेंग रॉन्ग खुद भी उसी दिन से मिसिंग था। इस मिस्ट्री को अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर सका, और जेंग रॉन्ग जो कि एक चाइनीज नेशनल था का भी अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। इस जहाज के पायलट का क्या हुआ और जेंग रॉन्ग कहाँ है, ये एक मिस्ट्री बन के रह गई है। नंबर 4 पे है एरिया 51 प्लेन्स। ये एक और प्लेन मिस्ट्री है, लेकिन इसमें कोई क्रैश जहाज शामिल नहीं, बल्कि एक फ्लीट ऑफ पैसेंजर प्लेन्स शामिल है। इन मुसाफिर जहाज़ों को जेनेट एयरलाइंस भी कहा जाता है। ये सारे जहाज अमेरिका के लास वेगास मैकैरन एयरपोर्ट से उड़ते हैं। वैसे तो ये सारे जहाज आपको नॉर्मल दिख रहे होंगे, लेकिन ये जहाज आम पब्लिक के लिए नहीं है। इन जहाज़ों के टिकट आम पब्लिक नहीं खरीद सकती। इनमें कुछ स्पेशल पैसेंजर्स ही सफर करते हैं, और सारे प्लेन्स की सिर्फ एक डेस्टिनेशन होती है, जिसका नाम एरिया 51 है। फ्रेंड्स, एरिया 51 बहुत हाईली रिस्ट्रिक्टेड जगह है। ये अमेरिका के नवाडा डेजर्ट में लोकेटेड है। एरिया 51 में आम लोग नहीं जा सकते। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ यूएफओज जो कि क्रैश हो जाते हैं और उनमें आने वाले एलियंस को रखा जाता है, और एरिया 51 में एलियन लाइफ पे रिसर्च हो रही है। इन प्लेन्स को अमेरिका की एयरफोर्स उड़ाती है, और जो लोग भी इन प्लेन्स में सफर करते हैं वो किसी को नहीं बता सकते कि वो कहाँ जा रहे हैं और वो क्या काम करते हैं। ये इतना बड़ा सीक्रेट है कि किसी को इन प्लेन्स के पायलट्स के मुतालिक भी नहीं पता। हिलरी क्लिंटन ने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन में वादा किया था कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गई तो वो इस राज से पर्दा हटा के ये हकीकत लोगों को बताएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कहते हैं कि इस एरिया 51 के मुतालिक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी शाया हो रही है। लेट्स सी कि उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में आपको क्या बताते हैं। नंबर 3 पे है रशियन एक्सप्लोजन। 30 जून 1908 की सुबह को आसमान से एक आग का गोला यानी कि फायर बॉल जमीन की तरफ गिरा, और इस फायर बॉल ने तकरीबन 2000 स्क्वायर मीटर के जंगल को तबाह कर दिया। ये जंगल रशिया में लोकेटेड था। ये एक्सप्लोजन इतना खतरनाक था कि इसका इम्पैक्ट जापान पर गिरने वाले 1000 एटॉमिक बॉम्ब्स जितना था। किस्मत से उस जंगल में कोई इंसान मौजूद ना था, तो इस एक्सप्लोजन ने किसी इंसान की जान नहीं ली। इस फायर बॉल को एयर बर्स्ट या मेटेरॉइड भी कहा गया, लेकिन अभी तक इस एक्सप्लोजन पर रिसर्च हो रही है और कोई भी फाइनल आंसर सामने नहीं आ सका। इस एक्सप्लोजन को दुनिया की तारीख का जमीन पर लगने वाला सबसे बड़ा और खतरनाक इम्पैक्ट कहा जाता है। इस एक्सप्लोजन ने 80 मिलियन दरख्त कुछ ही देर में तबाह कर दिए, और जंगल की सारी वाइल्ड लाइफ बिल्कुल जल के खाक बन गई। कई 100 किलोमीटर दूर लोगों के घरों की शीशे टूट गए इस एक्सप्लोजन की शॉक वे। नंबर 2 पे है मिस्टीरियस साउंड्स इन कनाडा। सितंबर 2016 में कनाडा की एक रिमोट कम्युनिटी न्यू नेवुड के हंटर्स को समंदर के अंदर से बहुत अजीब आवाजें सुनाई थी। न्यू नेवुड के लोग उस जगह सील्स और वेल्स का शिकार करने आते थे, और वो इन आवाजों से काफी डर गए। ये अजीब सी आवाजें समंदर के अंदर से काफी देर तक निकलती रहती। इन आवाजों को पिंग पोंग साउंड्स भी कहा जाता है। इन आवाजों की वजह से उस जगह से जानवर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जगह जाके बस रहे हैं। ये आवाजें इतनी अजीब थी कि कैनेडियन मिलिट्री को इन्वेस्टिगेशन के लिए आना पड़ा। शुरू में तो मिलिट्री ने सब मरीन्स को इन आवाजों का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन ये थ्योरी गलत साबित हो गई। इस थ्योरी के बाद कई और थ्योरीज सामने आई, जैसा कि ये आवाजें किसी सीक्रेट अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस की वजह से आ रही हैं, या फिर कोई ऐसा समुद्री जानवर है जो ये आवाजें निकाल रहा है और अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। लेकिन अभी तक कोई भी ये बता नहीं सका कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। अगर आपका इस बारे में कोई ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 1 पे है मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट MH370। फ्लाइट MH370 एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी जो कोलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना के लिए शेड्यूल थी। 8 मार्च 2014 को यह फ्लाइट टेक ऑफ करने के सिर्फ आधे घंटे के बाद ही गायब हो गई। इस फ्लाइट का आखिरी बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से 1:19 पर कॉन्टैक्ट हुआ। उस वक्त यह जहाज साउथ चाइना सी के ऊपर से गुजर रहा था, और फिर यह जहाज अचानक रडार से गायब हो गया। उसके बाद मलेशियन मिलिट्री के रडार में यह प्लेन आखिरी बार आया, लेकिन तब यह प्लेन अपने रास्ते से हटकर कहीं और ही जा रहा था। इस जहाज में 227 पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर्स भी थे।
इस फ्लाइट के गायब होने के बाद इसको ढूंढने के लिए एक मल्टीनेशनल सर्च एफर्ट शुरू कर दी गई। इस सर्च एफर्ट एविएशन की तारीख की सबसे महंगी सर्च थी। काफी अरसा सर्च करने के बाद इस जहाज की डरबीज इंडियन ओशियन से मिल गई। इसके बाद एक डैमेज सूटकेस भी मिला जिसके बारे में कहा गया कि वो इसी फ्लाइट 370 के किसी मुसाफिर का था। इसके बाद ये जहाज की कुछ और डरबीज भी मिली, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स अभी तक ये नहीं जान सके कि ये जहाज कैसे अपने रास्ते से हट के इतनी दूर क्रैश हो गया। ये एविएशन की तारीख का सबसे मिस्टीरियस केस है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो सका। कोई नहीं जानता कि उन 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स का क्या हुआ और ये जहाज कैसे क्रैश हुआ। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक और वाकया बताता चलूं। आप लोगों ने घोस्ट शिप्स के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन इस बहरी जहाज की एक अजीब ही कहानी है। इस बहरी जहाज का नाम एसएस ओरांग मेडन था। इसको एसएस ओरांग घोस्ट शिप भी कहा जाता है। यह बहरी जहाज हॉलैंड से ताल्लुक रखता था और इंडोनेशियन सी में डूब गया था। किस्सा कुछ यूं है कि 1947 में जब यह बहरी जहाज अपने कैप्टन और क्रू के साथ इंडोनेशियन सी में जा रहा था और बहरी जहाज़ों को इस बहरी जहाज के कैप्टन की तरफ से एक मैसेज मौसूल होना शुरू हो गया कि मैं इस जहाज का कैप्टन बात कर रहा हूं और हम सब मर चुके हैं और ये जहाज डूबने वाला है। एक अमेरिकन बहरी जहाज ने इस बहरी जहाज की तरफ फौरन मदद भेजी। जब अमेरिकन वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहाज के तमाम क्रू मेंबर्स और कैप्टन के मुंह आसमान की तरफ थे और उनके मुंह खुले हुए थे। वो सब के सब मर चुके थे और उनके मुंह पीले पड़ चुके थे। अभी अमेरिकन ये देख ही रहे थे कि उस बहरी जहाज को आग लग गई और उनको मजबूरन वहां से भागना पड़ा। दोस्तों, इस वाकये को अभी तक कोई समझ नहीं सका। इसके मुतालिक काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं और इस वाकये के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय।